तो ये कॉपी कर लो फटाफट से इसकी डेफिनेशन, है ना, कि लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन इमिटेड एनर्जी ऑफ हीटेड एटम्स, है ना, जैसे सोडियम का सैंपल लिया आपने तो उसको हीट करा तो उसने एनर्जी रिलीज करी, इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, देन, है ना, पास थ्रू द प्रिज्म एंड रिसीव्ड ऑन, ये भी ऐड कर लेते हैं, पास थ्रू द प्रिज्म एंड रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। देन वेल डिफाइंड लाइंस, है ना, हमें क्या मिलेगी, स्क्रीन शेयर हो रही, हाँ, देन वेल डिफाइंड लाइंस, है ना, each corresponding to a particular wavelength are obtained, फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ लिखा हुआ था मैंने, are obtained which are separated by dark spaces, ये लिख लो और नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो। अब एग्जाम में आ जाए ना लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में आप लिखो तो जरूर थोड़ी आप सेम वर्ड्स लिखो एज इट इज, बस आपको समझ में आएगा ना क्या लिखना है। भाई एक बार आप इसको याद कर लो कि लिखना क्या है अपन को, प्रोसीजर क्या होता है कि आइटम जिसका भी अपन को स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है उसको पहले हीट करेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे अपनी जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें आप याद रख लो इसको, फिर वहाँ लिख लेना, वहाँ तो इंग्लिश में लिखना अपन को, है ना, तो अपन समझेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी मदर टंग में समझेंगे अपन कि भाई क्या होता है कि जिस भी एटम का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना होगा उसको पहले हीट करेंगे, फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज एनर्जी को प्रिज्म पर फोल्ड कराकर रिसीव कर लेंगे प्लेट के ऊपर, जहाँ पर हमें कुछ लाइंस मिलने वाली है और वो लाइंस डार्क स्पेस से सेपरेट होगी। अब इतनी सारी बातों का आप वहाँ वर्ड्स में डाल सकते हो ना, मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल यही 2 लाइंस रटो, ये नहीं कहूँगा मैं आपसे ना, और मार्क्स भी मिलेंगे आपको, बस लिखना हो, सेंस वही निकलना चाहिए ना। चलिए अब मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल इन इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम वी गेट 2 येलो लाइंस, है ना, अभी डायग्राम से बताया था ना मैं आपको, सिर्फ 2 ही मिलेगी, दोनों का कलर येलो होगा और ये कलर्स की क्या है, ये लैम्डा है। अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि कलर का लैम्डा से क्या कनेक्शन है, लैम्डा पर ही कलर डिपेंड करता है ना, हर वेवलेंथ के लिए कलर फिक्स होता है, ठीक है। तो देखो येलो की रेंज होती है बहुत सारी, है ना, 550 से लेकर 600 तक येलो कलर होता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 589 पर ही येलो कलर होगा, 590 पर भी येलो कलर होता है, 591 पर भी होगा, 591 पर 1 पर भी होगा, ऐसे। तो दिस टू लैम्डा आर करस्पॉन्डिंग टू लाइंस, those have yellow colors, है ना, these are separated by dark space, ओके, ये नोट कर लिया। अब मैं यस आपको सर। इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना, ये रहा इसका डायग्राम, एक सेकेंड। तो देखो ये एक्साइटेड सैंपल, एक्साइटेड सैंपल का मतलब इसको आपने गर्म कर दिया, एक्साइट कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या रिलीज करी, ये क्या रिलीज करी उसने, एनर्जी रिलीज करी, ठीक है। ये बीच में क्या लगा रखा है, ये बीच में ये बताया नहीं मैंने क्या लगाया, है ना, मैंने सीधा फ्रिज बताया था, ये बीच में जो अरेंजमेंट है ना इसको बोलते हैं स्लिट। भाई आप वो जो रिलीज करेगा वो तो सब तरफ चली जाएगी लाइट, सब तरफ फैल जाएगी ना लाइट, लाइट सॉरी एनर्जी, तो वो एनर्जी हम चाहते हैं पर्टिकुलर प्रिज्म पर ही गिरे सीधे, तो ये एक रहा यहाँ पर सब तरफ से ब्लॉक होगा और एक छोटा सा रास्ता होगा, यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग होगी, तो लाइट सिर्फ यहीं से बाहर निकलेगी, एनर्जी सिर्फ यहीं से बाहर निकलेगी और उसको सीधे अपन प्रिज्म पर फॉल करा देंगे। तो जरूरी नहीं आप ये बीच में अरेंजमेंट है वो बनाओ, है ना, प्रिज्म पर फॉल करा दी। अब प्रिज्म ने क्या करा, इनको बेंड कर दिया और उसको अपन ने रिसीव करा, किसके ऊपर रिसीव करा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, ओके। अब ये एक्चुअली में ये सोडियम का नहीं है, इसमें तो बहुत सारी लाइन दिखा रखी मैंने, दिस इज नॉट अगेन फॉर सोडियम, ये भी सोडियम का नहीं है, ओके। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, अभी मैंने बनाया था ना डायग्राम वो सोडियम का था, ओके। अब सुनो, अब ये लाइंस जो मैंने लिख रखी ना ये आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखी मैंने, तो आप इसकी एक बार रीडिंग लगा लो जरा, ये जो पोर्शन है ना कि नोट करके, इसको एक बार रीडिंग लगाओ, फिर मैं बस समझाता हूँ आपको सर,
कि क्या है ये नोट पढ़ा जाए पूरा। सर हाँ सर बोलो सर बोलो। मुझे वो वेवलेंथ नोट करनी है। कौन सी 589 और 589.6 ये हाँ सर, दिखे। दिख रहा होगा ना ये तो। हाँ सर, दिखे। तो ये पढ़ लो, इसकी रीडिंग लगाओ, सिर्फ इसको कॉपी नहीं करना है ना। ये पोर्शन की रीडिंग लगाओ ताकि आपको पता चल जाएगा कि स्पेक्ट्रम अपन क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी एटम्स को गर्म करने की, उनका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने की। सर ये लेटर क्या है? एक सेकंड, कहाँ पर लिखा हुआ है? सर सेकंड लास्ट लाइन। आइडेंटिटी ऑफ द लेटर। लेटर मतलब उस एलिमेंट की है। एक बार पढ़ लो, मैं मेरे सारी लाइंस एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, है ना। वो बोलते हैं ना फॉर्मर और लेटर, पहले वाला और बाद वाला, वो मतलब वो है, वो इंग्लिश का वर्ड है। चलो रीडिंग लगा ली। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये तो मैं आपको। ये जो स्पेक्ट्रम अपन ऑब्टेन करते हैं ना, इसका अपन फायदा उठाकर कहीं पर भी, है ना, कहीं की ग्राउंड में कौन सा एलिमेंट छुपा हुआ है, वहाँ की ग्राउंड में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, ये अपन चेक कर सकते हैं। या हमें चेक करना है कि वहाँ पर हम जो एलिमेंट परचेज करके लाए कहीं से, वो वही एलिमेंट है या फिर हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है ना। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। बस जरूरी थोड़ी आप हर एलिमेंट को पहचानते हो, है ना। आपने मांगा सोडियम और आपको कोई दूसरा एलिमेंट दे दिया, तो आप चेक कैसे करोगे, है ना। तो उसको चेक करने का तरीका उसका स्पेक्ट्रम, है ना, डुप्लीकेसी रोकने का तरीका है कहने का मतलब। ठीक है, भाई वही एलिमेंट है या कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, है ना, कोई क्या कहते हैं उसको, अपन डुप्लीकेट ही कहते हैं शायद, है ना? तो उसको चेक करने का एक तरीका है कि अगर वही एलिमेंट होगा तो उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, और स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो आपको सेम लाइंस मिलनी चाहिए जो उसके ओरिजिनल सैंपल देता है। ओके। हाँ, लेकिन आपको ओरिजिनल का स्पेक्ट्रम पहले से पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपको चेक करना है कि सोडियम है कि नहीं, ये कहीं की मिट्टी में, है ना, कहीं की सॉइल ले ली आपने, मिट्टी ले ली, और वहां चेक करना है कि वहां की मिट्टी में सोडियम प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सैंपल लोगे मिट्टी का, उसको पहले गर्म करोगे ना। जैसे आपको चेक करना है कहीं की मिट्टी, है ना, आपको चेक करना है कि यहाँ ये सैंपल उठाया आपने मिट्टी का, सॉइल है, इसमें lots of atoms, sorry, lots of other elements are also there, but we want to check is there sodium or not। तो ये आपको इसको सिंपली देखने से थोड़ी पता चलेगा कि इसमें सोडियम होगा या नहीं होगा। तो आप इस सैंपल को गर्म करो पहले, है ना, गर्म करा, इसने लाइट कुछ टाइम बाद रेडिएट करेगा, ये उसको प्रिज्म पर फोल्ड कराया, रिसीव करा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, एंड यू विल गेट मेनी लाइंस। हो सकता है आपको बहुत सारी लाइन मिल रही है, बट इफ यू आर गेटिंग 2 येलो लाइंस, देन इसके अलावा और भी लाइन मिला हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 येलो लाइंस मिल रही है उन्हीं वेवलेंथ के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे कि डेफिनेटली देयर इज सोडियम। आगे वाली बात समझ में। अगर इसमें सोडियम नहीं होता और आपको बहुत सारी लाइंस मिलती, इवन येलो भी मिलती, लेकिन पर्टिकुलर इस लैम्डा की नहीं मिलती, तो फिर आप क्या बोलते हैं
देयर इज नो सोडियम, सोडियम है इसके अलावा और कुछ, सोडियम नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमें किसी भी एलिमेंट का अगर स्पेक्ट्रम पहले से पता हो तो हम गिवन सैंपल में बता सकते हैं। आया पर्पस समझ में? तो वो ग्राउंड के अंदर कहाँ पर सोना छिपा हुआ है, कहाँ पर सिल्वर है ना, वो ऐसे पता करते हैं। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं लाइंस क्या क्या लिखा हुआ है मैंने ना, कोई नई चीज लिखी हो तो देख लेते हैं, नोट नहीं करना है इसको ना। कि लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ऐसे अपन को ये पता चल जाता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये अपन वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच होती है ना उसमें समझते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, ये तो अपन ध्यान रखेंगे ना कि हर एक का एक यूनिक होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स, है ना, कौन सा एलिमेंट वहां पर होगा कौन सा नहीं होगा उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। ये लाइन समझ में? तो जैसे हर पर्सन के फिंगरप्रिंट्स फिक्स होते हैं, ऐसे ही हर एलिमेंट का क्या फिक्स होता है, उसका स्पेक्ट्रम फिक्स है। ध्यान देगी बात, किन्हीं दो पर्सन के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते ना, ठीक वैसे ही किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम मैच नहीं करेंगे। ओके, the exact matching of lines of the emission spectrum of the atoms of a known element with the line from an unknown sample quickly establish the identity of the latter। ये वही तरीका बता रखा है ना कि पहले नॉन सैंपल ले लो आप, जिसमें मैंने सोडियम का पहले प्योर का सैंपल ले लिया, फिर मैं इम्प्योर मटेरियल के अंदर ढूंढना चाह रहा हूँ कि वहां भी सोडियम है कि नहीं है, तो उससे अपन मैच कर लेंगे। अब आई समझ में ऋषभ ये वाली लाइंस या नहीं आई? यस सर, आ गई। है ना? वो कह रहे हैं कि ये फॉर्मर और लेटर, ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, पहले वाला और बाद वाला ऐसे। ओके, जर्मन केमिस्ट वाज फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ लाइंस, है ना, ये इन सबका कोई मतलब नहीं है हमारे, है ना, इसको कॉपी भी नहीं करना आप लोगों को। बस ये कभी ये लाइन जरूर याद रख लेना कि स्पेक्ट्रम क्या कहलाते हैं, फिंगरप्रिंट्स कहलाते हैं। ये चाहो तो ये वाली लाइन कॉपी कर लो आप, कभी नॉलेज के लिए ध्यान देगी। ये जो मैंने इसको करा ना अभी, ये कि the characteristics lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify the unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि spectrums are unique for a particular atom as the fingerprints are unique of a person। ये अपने वर्ड्स में लिख लो आप, इसको एज इट इज मत कॉपी करो। ये जो दो लाइंस मैंने कही ना अपने वर्ड्स में लिख लो कि हर एटम का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है ना, जैसे हर पर्सन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। इस वजह से ना स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट्स भी कहा जाता है एटम के। ये जो तीन लाइंस बोली ना, इसको अपने वर्ड्स में लिखो, खुद मैं नहीं लिखवा रहा हूँ उनको। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई काम की नहीं है। और कुछ एलिमेंट भी डिस्कवर कर लिए गए ना, ये बता दो, इसका मतलब नहीं। बैंड स्पेक्ट्रम हमें नहीं चाहिए, ये नहीं है अपने सिलेबस में। चलो अब अपन पढ़ेंगे ये इट वाज द एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। अब अपन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर अपन डिटेल पढ़ेंगे एमिशन का, और वो पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो थोड़ा सा जल्दी से आइडिया ले लें अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। पहले समझो जरा, पहले समझे फिर लिखेंगे। चलो, इमिशन स्पेक्ट्रम का प्रोसीजर तो सबको आ गया कि हाउ टू ऑब्टेन द इमिशन स्पेक्ट्रम, पता चल गया सभी को, या कंफर्म करें दोबारा किसी से? हाँ भी हर्षवीर बताओ, किसी का भी आपको इमिशन स्पेक्ट्रम चाहिए एटम का, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे आप? आपके पास सपोज गोल्ड है और आपको उसका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा वो अपने वर्ड से बता दो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वैसे हर्षवीर आपको? हर्षवीर को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। पहले तो बताओ कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको?
हर्षवीर कहाँ गया भाई? मिस्टर हर्षवीर जल्दी से आंसर दो, जनता जानना चाहती है। चलिए, टेक्निकल, ओके, हर्षवीर ने मैसेज करा है, हर्षवीर ने करा है सर नेट दिक्कत हो रही है। ओके, चलिए फिर हम क्वेश्चन को पास कर रहे हैं। कृति, कृति गुप्ता, हाँ बताओ। किसी भी एटम का, मान लो आपके पास गोल्ड है और आपको उसका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है, तो आप क्या तरीका, क्या प्रोसीजर होगा? पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे बताओ। जैसे मैंने सोडियम को बताया था वैसे बताना है, और जल्दी बताओ क्योंकि टाइम जा रहा है यहाँ पर। सर पता नहीं। हम्म, थोड़ा तेज बोलो। सर पता नहीं, आइडिया नहीं। अरे अभी तो मैं बताया मैंने, देखो कौन बताएगा। हाँ भी अजिंक्य, क्या? डार्क स्पेस। सर बताओ। हाँ अजिंक्य, क्या बताओ। सर वो जो पर्टिकुलर एटम रहेगा उसको पहले हम लोग गरम करेंगे, बिल्कुल सही। और फिर गरम करने के बाद जो रेडिएशंस निकलेंगे उसे हम एक प्रिज्म से पास करेंगे बिल्कुल सही। और देखेंगे फिर कौन सा कलर निकल रहा है। नहीं, अगर सही फिर उस कलर निकल रेडिएशन रहा को है तो रिसीव करेंगे प्लेट पर, ये भी बोला वो। प्रिज्म पे हाँ, गिराया, फिर वो फिर रेडिएशन रिसीव को करेंगे प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक रिसीव प्लेट पर। करेंगे प्लेट पे। और फिर प्लेट के ऊपर अपन स्टडी करेंगे कि कैसा पैटर्न है, लाइंस मिली तो कौन सी मिली, एक्सेट्रा। ओके, यस सर, तो ये यस सिंपल सर। सा तरीका है ना, सबको आना चाहिए ना। मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं एक दो को ही बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो उसी टाइम टोक दिया करो मुझे कि ये वाली लाइन समझ नहीं आई, है ना। ओके, क्योंकि वहाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको ना। चलिए अब मैं आपको एब्जॉर्प्शन का तरीका बता रहा हूँ, तो आप देखना थोड़ा सा अंतर है एमिशन से, है ना, कि किसी भी एलिमेंट का अपन को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है तो प्रोसीजर क्या है उसका, देखो जरा। एक सेकंड, ये कलर से, तो मान लो मुझे सोडियम का ही ऑब्टेन करना है, मैं सोडियम का ही सिखा रहा हूँ, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम का सैंपल, यानी lots of sodium atoms, है ना, ये सोडियम सैंपल ले लिया अपन। एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ इट। अब सुनो, अब सबसे सर हर पहले, एक एटम को गरम करने के लिए अलग अलग उसका टेम्परेचर ना रहेगा ना ना? ना ना ना, सबका सेम। ये तो बीकर में है ना एक साथ ही, तो हीट तो अपन यहाँ नीचे से देंगे, तो सबको एक साथ ही गर्म करेंगे, अलग अलग नहीं गर्म करेंगे ना। तो नहीं, टेम्परेचर अलग अलग रहेगा ना उसका, सब ना, सबका सारे सेम ही मतलब रहेगा, सब एक साथ ही गर्म होते हैं ये, एक साथ ही, अलग अलग नहीं कि पहले इसका नंबर आया फिर इसका, ऐसा नहीं। सारा पूरा सैंपल, जैसे वाटर अपन गर्म करते हैं ना, तो वाटर में तो खूब सारे मॉलिक्यूल है, तो इस थोड़ी अपन अलग अलग मॉलिक्यूल को अलग अलग हीट दे रहे हैं। नॉर्मल गर्म करने का प्रोसेस है, इसमें कोई अलग से नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर क्या नई बात आ रही है, इसमें सबसे पहले अपन को पास करानी पड़ेगी व्हाइट लाइट। एमिशन में लाइट का कोई कम मतलब ही नहीं था। बताओ, सोडियम का एमिशन ऑब्टेन करा तो उसमें लाइट का नाम लिया अपन ने, व्हाइट लाइट का। एमिशन में अपन ने नो व्हाइट सर। लाइट का कोई रोल नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें व्हाइट लाइट लेनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। तो व्हाइट लाइट, अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द सोडियम सैंपल, है ना, जिसका अपन को ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन तो इसका करना है, सोडियम का, राइट। ओके, अब क्या होगा कि जो सोडियम एटम है ना, ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे ध्यान रखो आप। भाई व्हाइट लाइट में तो 7 कलर है, तो 7 में से कुछ लैम्डा, कुछ कलर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बचे हुए कलर्स क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे। तो अब अपन, ये जो लाइट इसने रिलीज करी या रिफ्लेक्ट कर दो आप, उसको अपन फॉल कराएंगे, किसके ऊपर फॉल कराने वाले हैं? सर हाँ सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही हाँ, थी। फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, व्हाइट लाइट लेंगे, और हमें पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, विबग्योर। और हमें ये भी 7। पता है कि व्हाइट लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 to 800। ठीक है, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया किसी का? चलो, मानस नहीं है क्या यहाँ पर? आ रही है आवाज, आ रही है? अब बताओ मानस। हाँ सर, आ रही है। ओके,
तो समझ में आ गया, व्हाइट लाइट जो हमने ली ना, इट हैज 7 कलर्स और इसकी लैम्डा भी यही होती है, ये बात भी अपन को ध्यान है ना। अब सुनना, यस सर। तो इसको अपन इस सोडियम के सैंपल में पास कराया, तो क्या होता है यहाँ पर, सोडियम कुछ कलर्स को, कुछ लैम्डा को एब्जॉर्ब कर लेगा और बचे हुए कलर रिलीज कर देगा। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमने किस में पास कराया, अभी हमें पता नहीं कि इसने कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब करा, अभी हमें नहीं पता, वो हमें बाद में पता चलने वाला है। तो हमने तो रिसीव कर ली इस रिफ्लेक्टेड लाइट को प्रिज्म पर, और प्रिज्म ने क्या करा, इसको रिफ्लेक्ट करा, पास आउट करा, और फिर उसको हमने रिसीव करा किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करा। ठीक है, दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट। तो अब हम क्या नोट कर रहे हैं, समझना। तो हमने क्या नोट करा कि जिस जगह पहले अपन को 2 येलो लाइंस मिल रही थी ना, ठीक उसी जगह वी विल गेट 2 डार्क लाइंस। ठीक उसी जगह अपन को क्या मिलने वाली, 2 डार्क लाइंस मिलने वाली। ये 2 डार्क लाइंस मिल गया उसी जगह से, मतलब एट द सेम लैम्डा 589 एंड 589.6, और बाकी रेस्ट स्पेस इसमें कलर होगा। और वो कौन सा कलर होगा, नो, उससे हमें मतलब नहीं है, तो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारा पार्ट कलर होगा। ओके, और इन 2 जगह क्या आएगा, डार्क लाइंस आएगी, और रेस्ट पार्ट क्या होगा, कलर्ड, ये कलर्ड होगा, इससे अपन को मतलब नहीं है कौन सा कलर है। दिस इज ऑल्सो कलर्ड, ये भी कलर्ड होगा, लेकिन ये 2 लाइंस है ना, ये डार्क होगी, बाकी सारा पार्ट कलर है ना। तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, बताओ। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर सारी लैम्डा थी, राइट, लेकिन उन सारी लैम्डा में से सिर्फ 2 लैम्डा, कौन सी वाली, 589 और 589.6 वाली, किसने एब्जॉर्व कर ली, सोडियम ने। भाई इसने एब्जॉर्व करी तभी तो यहाँ शो नहीं हो पा रही प्लेट पे। भाई कोई भी चीज हमें शो कब नहीं होती है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बात तो समझते हैं अपन, हम किसी चीज को कब देखते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये छोटी सी बात आपको पता है ना, चलिए बताओ। यस सर। यस सर। किसी 10th में पढ़ा होगा आपने ना कि ग्रीन कलर का कोई प्लांट है, तो हमें ग्रीन कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी सारे कलर उसने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब। ये छोटी सी कहानी, छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है अपन को। यस सर। तो बस वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ मैं कलर के बजाय लैम्डा कह रहा हूँ कि इट हैज ऑल द लैम्डा 400 to 800, बट रिसीव जब अपन करते हैं, रिफ्लेक्ट जब होके आती है, तो ये 2 लैम्डा गायब हो गई। इससे ये प्रूव होता है कि सोडियम ने ही उन 2 लैम्डा को एब्जॉर्ब करा है, क्योंकि बीच में तो और कोई नहीं आया। अब प्रिज्म का नाम मत लगा देना, सिर्फ सोडियम क्या करने है यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट। तो सोडियम है ना, इस व्हाइट लाइट के 2 कलर्स को एब्जॉर्ब कर गया। ओके, तो उन्हीं 2 जगह अपन को क्या मिलता है, डार्क। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो अपन को दिखता नहीं है, दिखता नहीं मतलब वहां पर डार्क लाइंस आ जाती है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे तरीका, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये अब ये जो कलर्स इन्हें कैसे भी हो सकते हैं ना, इसमें कोई मतलब नहीं अपन को कौन सा कलर होगा, है ना, इसमें मत जाना आप। बट वो येलो कलर, सर हाँ बोलो। सर ये कलर्स कॉन्टिन्यूस होते क्या बचे हुए? हाँ, बचे हुए कलर कंटिन्यूस होते हैं, बचा हुआ पार्ट कैसा होगा, ये कलर कंटिन्यूस होगा। ओके सर। ठीक है, तो ये मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उसे बनाने की। कोई से भी कलर हो सकते हैं, ये वो तो बाकी सारे कलर है ना, तो मैं अपनी तरफ से 2-3 कलर ले लिया ना। ओके, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि सोडियम जिन कलर्स को, जिन लैम्डा को ये एब्जॉर्ब करा ना इसने, उन्हीं कलर को ये इमिट करता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर येलो लाइंस आई थी, और एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर क्या आ गई, डार्क लाइंस आ गई। यानी जिस कलर्स को इसने एब्जॉर्ब करा उन्हीं को इसने इमिट करता है ये। तो आप एलिमेंट को किसी कैसे भी पहचान सकते हैं, आप चाहो तो उसके इमिशन स्पेक्ट्रम से पहचानो, और आप चाहो तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पहचानो। ओके, ये डायग्राम चाहो तो आप बना लो, क्योंकि नीचे डायग्राम बना हुआ ना, वो सोडियम के रिस्पेक्ट में नहीं बना हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, पहले हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये जो भी मैंने ड्रॉ करा ना, इसको बना लो थोड़ा। सर हाँ सर अगर इसी बीकर को हीट कर दे तो ये 2 ब्लैक भी येलो से बढ़ जाएगी क्या? हाँ, हीट करेंगे तो फिर वो इमिशन हो जाएगा, फिर ये येलो हो जाएगा और बाकी सारा डार्क हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। नहीं सर, मतलब ये लाइट भी अपन दे दे इसको और इसको हीट भी कर दे, दोनों काम कर दे तो। नहीं यार, ऐसे कंफ्यूज नहीं कर दो यार, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। या तो इमिशन वाला ही ऑप्शन होता है या एब्जॉर्प्शन वाला ही होता है। अपन को वहां पर ओके सर। कुछ स्टडी करनी है ना अपन को, ऐसे कोई खेल खराब थोड़ी करना है किसी का।
है ना भाई, हम तो किस पर्पस के लिए गए, हम जानना चाहते हैं इसमें सोडियम है कि नहीं, और हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, मतलब अपन को पहले प्रोसीजर ही पता नहीं और अपन चले गए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं करना। और सर ये फोटोग्राफिक प्लेट फास्फोरस की होती है, जिंक की होती है? हाँ ये बात बताता हूँ मैं आपको पहले, जैसे ये सारे ये जो रिसीव हुए ना सारे कलर, इसको आप वापस प्रिज्म से पास कराओगे ना, तो फिर आपको येलो मिल जाएगी, वो दो है ना, समझिए मुझे कहना चाह रहा हूँ। जैसे वो व्हाइट लाइट का यस समझा सर। आप, रेनबो वाली कहानी कि 7 कलर मिल गए थे, उन सातों कलर को वापस प्रिज्म से गिरा दो तो वापस पता है व्हाइट लाइट निकलेगी वो, लेकिन अभी चलो उसकी जरूरत नहीं है ना, होने में तो अपन कर सकेंगे। अभी तो ये लाइन समझ आ गई यहाँ तक। फोटोग्राफिक ग्रेड भाई किसी की भी बनी हो सकती है ना अभी, है ना। जिंक की तो नहीं है यहाँ पर, जिंक की तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, वो अलग चीज है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिंक। चलो ड्रॉ कर लिया सर सर कि वो डिस्कवरी पढ़ के आया था इसलिए वो याद रह गया। हाँ वो जिंक, वो डिस्कवरी पड़ी होगी आपने, वो रदरफोर्ड मॉडल में आता है जिंक का नाम। चलो नोट कर लिया क्या? यस सर। चलिए अब अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में 2 लाइंस लिख देते हैं ना, इसको हटा दूं मैं। तो देखो पहले मैं देख लेता हूँ उसमें कुछ करेक्शन तो नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट is first passed through the solution of the substance whose spectrum is to be obtained, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Then the transmitted light is passed through the prism, okay, and on examining the spectrum pattern we get dark lines separated by bright space। बिल्कुल ये कॉपी कर लो, एज इट इज सही लिखा हुआ है। एक अच्छा ये पूरा सब कुछ सही लिखा हुआ है, इसके आगे वाला पार्ट भी लिखेंगे अपन, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक काम करूँ मैं, अगर आप आज का आज ही लिख लो तो उसका स्क्रीनशॉट लेने दूं मैं आपको, तो मैं आगे पढ़ा दूं। बोलो। ये पूरा पोर्शन लिखना है आपको, पूरा पोर्शन है ना। 2 बजे फिजिक्स की क्लास है। अच्छा 2 बजे, अच्छा 1:30 बज गई क्या? और चलो एक काम को फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है ना, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से। चलो कोई बात नहीं, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। तो एक काम करो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको अभी बैठ के कॉपी कर ही लेना। या भी करना चाहो भी कर लो मेरी तरफ से, तो सर अभी करना है। अभी कर लो चलो। और और वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ ना कौन कौन से करने हैं। 8 बजे अपनी वो है पीरियोडिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस है ना। सर फिजिक्स की क्लास होती है उस वक्त। अरे यार रोज होते हैं क्या फिजिक्स 8 बजे? 8 तो बजे? मंडे को नहीं लेते? आज क्या वार है? शुक्रवार। सर नहीं फ्राइडे तो फिजिक्स की क्लास का टाइम क्या है आपका? 8 से 9:30। और रेगुलर क्लास का टाइम क्या है, रेगुलर क्लास का? तो रेगुलर ही है। अरे यार तो मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? फिर कौन सा टाइम रखूं मैं? अच्छा वो उस टाइम नहीं रहते क्या सर, 5 से 6:30? नो तो ये सर वो तो मैथ्स के लिए होती है। 5 से 6:30, फिर 6:30 से 8 कुछ नहीं होता आपका? हम्म नो सर। अरे यार,
मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो 8 बजे का मैसेज और कर दिया, अब फिर चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिर जो लोग आ जाएंगे ठीक, नहीं तो फिर उनको फिर कल चलाएंगे। मेरी भी 12th क्लास होती है उस टाइम 6:30 से 8, नहीं तो मैं उस टाइम चला देता। आप लोगों को टाइम कैसे मैनेज करना पड़ेगा ना, आप स्कूल की क्लास स्किप करो, आपको लगे कि स्कूल की ये वाली क्लास काम की नहीं तो उस टाइम मत पढ़ो स्कूल में, क्योंकि उसके अलावा और कोई टाइम बैठता ही नहीं है।